थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि अब सवाल ये है कि आपने जो कहा या प्रश्न किया कि किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जाते हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं जब सेवानिवृत्त हुआ शिक्षा विभाग से, तो मैंने देखा कि भाई राजनीति नीचे से ऊपर तक होती है, लोग करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं सबसे पहले मैं अपने समाज, अपने पंचायत के लोगों के दुख दर्द को समझूं और उसमें मेरी सहभागिता हो, उसमें मेरा क्या योगदान होना चाहिए, इसको भली भांति मैं जानता था। चूँकि मैं भी गरीबी रेखा से निकला हूँ, गरीबी में पढ़ा लिखा, नौकरी मिल गई, लेकिन गरीबी क्या चीज़ है, दुख दर्द क्या होता है, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने महसूस किया है। तो गरीबों के जो हालात हैं अभी भी न्यायपूर्वक, यानी 2001 से जब पंचायती राज कायम हुआ त्रिस्तरीय पंचायत के अधीन, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग आते हैं और जाते हैं। तो मैं कोई और मकसद से नहीं, लेकिन मैं मुखिया पद से नहीं बल्कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और सेवा करने का एक बहाना है मेरा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में, जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता चुन के आपको पंचायत समिति सदस्य के रूप में बनाते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिए? देखिए, सबसे पहले जो भी जिनको ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो काफ़ी माने पीड़ित हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, उनको मैं पहले उन पे अपनी नज़र रखूँगा और वैसे लोगों का सर्वे करके पहले प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों का सेवा देने का काम करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग लाभान्वित हों और ज़मीन पर मैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मुझे पैसा वगैरह, मेरी भावना यही है कि मैं सेवा करूँ। पैसा तो मुझे पेंशन के रूप में सरकार देती ही है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर मतलब फैल रहे हैं, बिना पैसा से काम नहीं होते हैं। तो अगर जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, मुझे अगर वह पद हासिल होता है, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगा। मैं व्यवस्था जो अभी तक बनी हुई है, उस व्यवस्था को मैं परिवर्तन करने का काम करूंगा। जीतने के बाद आप क्या रहेगी? जीतने के बाद तो मैंने पहले कहा ना कि मुझे क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह अंदाज़ा लगा है कि अभी भी ऐसा घर देखने को मिल रहा है, ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको अभी बरसात के समय में, बाढ़ के समय में देख रहे हैं कि बहुत लोगों के घर में पानी अभी है। तो पानी को देखिए, प्रकृति की जो देन है, ये सब अभी बाढ़ पानी वगैरह जो है, सरकार तो खर्च कर रही है, सरकार दे भी रही है, किसानों के लिए भी दे रही है, जो जिसको पानी से ये हुए हैं उनको भी दिया गया है, बाढ़ से जो है उनको भी 6,000 रुपया दिया गया है। राज्य सरकार पूरा दिए हुए, मगर जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। सबसे पहले तो सरकार दे नहीं रही है अभी, ये बात को सुन लीजिए। सरकार, हाँ, योजनाएं बन रही है, बाद में लाभ मिलेगा, उसमें भी क्या सर्वे लोग कराने के लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से सर्वे करने के लिए चिट्ठी आती, कोई कर्मचारी को तो नहीं मिली है चिट्ठी अभी, पर से आदेश तो नहीं आया है कि सर्वे करो, क्या अमुक जगह पर लोग प्रभावित है इससे, तो इस तरह का सर्वे अभी नहीं हुआ है। हाँ, मैं देख रहा हूँ जहाँ तहाँ लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कोई सरकार की तरफ से चिट्ठी तो नहीं आई है। आपके पंचायत में हमने घूमा है, सभी वार्डों में लगभग गए हैं और लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव चाह रहे हैं।
कि आप लोग ठगा महसूस भी कर रहे हैं कि प्रतिनिधि तो चुन लेते हैं, मगर 5 साल के बाद मतलब दिखाई देते हैं और मतलब कि भूल जाते हैं आम जनता को, जिसको मिलने चाहिए योजना से उसको मिलता नहीं है। अगर आम जनता फिर आपको मतलब कि जो है से बनाते हैं, चुनते हैं आपको प्रतिनिधि के तौर पर, तो किस तरह मतलब कि जो से देखिए, कुछ लोग जीतते हैं तो एक धंधा बना लेते हैं कि मेरा ये धंधा है, लेकिन सेवा की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सेवा करते हैं, समर्पित होकर के करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तो भाई इसमें गड़बड़ी होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपने पीरियड में, अपने जब मैं चुनाव जीत जाता हूँ, प्रतिनिधि बन जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैं काम करने का काम करूँगा। ये मेरा वादा है। और 2 साल से कोरोना काल से लोग झेल रहे हैं, जी। बहुत से आदमी मरे भी हैं। और आपने सौभाग्य की बात है कि इस पंचायत के अंदर हमारी बेटी माला रमन विकास मित्र है, और उस बहाने से मैं सरकार का जो आदेश हुआ, उन आदेशों का मैंने पालन करते हुए या बेटी के द्वारा मैंने निर्भीक होकर के, और कोई डर भय नहीं। हालांकि मैं भी प्रभावित हुआ कोरोना से, मैं भी प्रभावित हुआ, लेकिन पॉजिटिव मैं भी हुआ, मेरे बच्चे वगैरह भी परिवार के लोग हुए, लेकिन मुझे एहसास लेकिन नहीं हुआ कि मैं पॉजिटिव हूँ। और उस परिस्थिति में, पीरियड में, मैं अपनी व्यवस्था, लॉकडाउन का मैंने पालन करते हुए नियमों का, और मैंने सेवा देने का काम जो किया, कि घर घर में अलख जगाया और जागरूकता मैंने पैदा की। प्रवासी मजदूर भी आए हैं, तो अदर स्टेट से जो हमारे बिहार के लोग मतलब अदर स्टेट में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। देखिए, जिस समय प्रवासी लोग जब आए तो सब लोगों का मैंने फॉर्म भरवा करके जमा किया, और 1,000 रुपया सब लोग के खाते पड़ गया। ये मैंने किया है, और चूँकि आदेश था कि आप ऐसा करके लाएं। विकास मित्र हमारी बेटी है, मैंने पहले कहा ना, तो उनको जब आदेश मिला तो हम लोग सर्वे करके, पूरे परिवार मिल के, बेटी ही नहीं सभी लोग मिल करके, और सब लोग का फॉर्म भर करके दे कर, लिख करके हाथ से, और हम लोग 1,000 रुपया सब लोग को दिलवाने का काम किया है। कोरोना का वैक्सीन अभी चल रहा है, आप लोग कोरोना का वैक्सीन ले चुके हैं? हमारे फैमिली के लोग ले चुके हैं। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं, जो अभी तो डरे हुए हैं और मतलब कि अभी भी डर रहे हैं लोग और लेना नहीं चाह रहे हैं, उनसे क्या अपील करना देखिए, चाह रहे हैं? मैंने जब से ये वैक्सीन का कार्यक्रम चला, तो कोविड-19 का, तो हम लोग पूरे पंचायत में घूम करके लोगों को संदेश देने का, मैंने मेरे मोबाइल में है कि इस माध्यम से भी, और घूम करके भी लोगों को मैंने डेट बताया कि अमुक तिथि को अमुक जगह वैक्सीनेशन का काम होगा। आप लोग निर्भय होकर के, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसलिए मैंने तो बहुत कराया, और अब फिर आगे भी जारी रहेगा। सामने 17 सितंबर को हमारे कृषि मध्य विद्यालय गुड़गांव में कार्यक्रम रखा गया था, और बहुत शाम तक भीड़ लगी रही। इस बार इलेक्शन में आप खड़े हैं, आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ की जनता से, महान जनता से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, और मैं दोबारा, अगर मौका मिल गया, जीत लूँगा। अगर मैं आपके मैंने अपने वादों पे खड़ा नहीं उतरा, तो मैं दोबारा आपके पास नहीं जाऊँगा वोट मांगने के लिए, और मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन अगर मैं काम करके दिखाऊंगा तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, मजदूरी का मेहनताना लेने, यानी रिजल्ट अपना लेने के लिए आऊँगा मैं समाज के बीच, जनता के बीच। आपके पंचायत में कुछ लोग कह रहे हैं कि कव्वाल भी हैं, गायक भी हैं, थोड़ा सा गा कर मतलब कि आम जनता को बताएं। देखिए, कव्वाली कई तरह की होती हैं, इसके काइंड्स ऑफ कव्वाली बहुत तरह के हैं, लेकिन एक गज़ल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि आप तो एक फूल हैं, पत्थर नहीं। ओ, आप तो एक फूल हैं, पत्थर नहीं। आप तो
एक फूल है पत्थर नहीं, आप तो एक फूल है पत्थर नहीं, आपसे जी आपसे दिल टूटने का डर नहीं, ओ आपसे दिल टूटने का डर नहीं। आइए दिल में मेरे आ जाइए, आइए दिल में मेरे आ जाइए, इससे बेहतर और कोई घर नहीं, ओ इससे बेहतर और कोई डर नहीं। अब आगे देखिए इंसान की जो अभी माने क्या अहमियत है, तो उसके बारे में शायर ने कहा है कि सांप के डसने का मंतर है मगर, सांप के डसने का मंतर है मगर, अरे आदमी ए भाई आदमी की काट का मंतर नहीं, ओ आदमी की काट का मंतर नहीं। इसे आदमी की काट का मंतर नहीं, यानी आदमी आदमी सब है, लेकिन आदमी आदमी में फर्क होता है। आदमी कुछ शायर बोला जाए। हाँ, तो मैं शेर कह रहा था कि आदमी सब है, दिखाई देता है सब है, लेकिन कहते हैं कि सर से पातक खून से तुझको संवारा जाएगा और इस कौम में तुझको हकारत से पुकारा जाएगा। और एक कुत्ते ने कल दूसरे कुत्ते से कहा यूं कि भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। एक कुत्ते ने कहा कल दूसरे कुत्ते से यूं कि भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। अभी का दौर भी क्या रद्द अमल देता है, जहर का नफरतों का जहर पल में मिटा देता है। और सांप से सांप को खतरा नहीं होता, लेकिन आदमी आदमी को काट के चल देता है। अभी पंचायत चुनाव मतलब कि सरगर्मी तेज है, पंचायत चुनाव पर कुछ गाते हैं तो थोड़ा सा गा कर सुनाया जाए। देखिए गाना तो अभी मैंने तैयार नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि न्याय प्रिय हूँ, न्याय करूँगा, न्याय प्रिय हूँ, न्याय करूँगा। अब तो मेरा वादा है और जनता की सेवा करना ही पक्का मेरा इरादा है। और लोगों की निस्वार्थ सेवा में बीते मेरा जीवन, इसके अलावा और मुझे कुछ कहना नहीं ज़्यादा है, कुछ कहना नहीं ज़्यादा है। परिचय बताया जाए। परिचय, मेरा नाम दरवेशा राम उर्फ रमन आज़ाद, और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं जी। मैं अब पंचायत कौन सा है? विष्णुपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर पंचायत, प्रखंड प्रखंड महुआ, जिला जिला वैशाली।